क्या आप भी फास्ट 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 बॉल करना चाहते हैं बट नॉट श्योर विच वर्कआउट एक्चुअली वर्क्स? सो लेट्स गेट टू इट टुगेदर. बिफोर गेटिंग इनटू टॉपिक, आपको ये समझना होगा कि फास्ट बॉलिंग इज अ पावर बेस्ड एथलेटिक स्किल और उसे हमें कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कआउट मतलब स्ट्रेंथ और स्पीड वर्कआउट का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फास्ट बॉल करना है, कंसिस्टेंट रहना है और इंजरी फ्री भी रहना है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई बोथ ऑफ देम आर क्रूशियल. पहला है स्ट्रेंथ. सो स्ट्रेंथ में बेसिकली जब भी बॉलर को हाई जनरेट पेस करना होता है तभी ग्राउंड से वो भागता है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट करते हैं. तो जितना स्ट्रेंथ रहेगा उसके ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग में उतना अच्छा वो पुश अप पावर जनरेट कर सकेगा और अपने रनअप में स्मूथ कंसिस्टेंटली और डिलीवरी स्ट्राइड पे बॉडी लगा सकेगा बॉल के पीछे. सो वो एक हाई जनरेट पेस कर सकेगा. अगर आपका नहीं होगा स्ट्रेंथ तो फ्रंट फुट कांटेक्ट बेंड हो जाएगा, ब्रेस लेग नहीं हो पाएगा, बैक फुट कांटेक्ट में स्लो हो जाओगे. So strength is an important factor for every fast bowler. Now let's see about speed. Speed means strength expressed quickly. Like आपका bowling के वक्त कितना explosive movement और quickly swiftly आप balls कर सकोगे, वही होता है speed. So bowlers का main efficiency किधर होता है? उसका explosive movements में, उसमें speed में और उसके strength में. So bowling run up में, डिलीवरी स्ट्राइड पे, फ्रंट फुट कांटेक्ट पे वो स्पीड यूज होता है. आप एक सिनारियो ले लो, उसमें एक बॉलर है जिसके पास स्ट्रेंथ तो बहुत है बट वो स्पीड मिस कर रहा है, तो उससे वो स्लो और स्लगिश दिखेगा रनअप में और डिलीवरी में, उससे जनरेशन ऑफ पेस बहुत कम होगा. पर वही सेम बॉलर अगर स्पीड ट्रेनिंग करके आया है तो वो रनअप में क्विक लगेगा, डिलीवरी में क्विक लगेगा और उसका ब्रेस लेग भी होगा और वो एंड तक जनरेशन ऑफ पेस बहुत तेज होगा, वो दिखने में भी तेज दिखेगा. सो ये इंपॉर्टेंस होता है स्पीड. सो इसलिए फास्ट बॉलर को स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ट्रेन करना चाहिए. नाउ लेट्स सी अबाउट प्री सीजन ट्रेनिंग एंड इन सीजन ट्रेनिंग. वो दोनों में डिफरेंस होता है. प्री सीजन ट्रेनिंग में आपको स्ट्रेंथ और पावर डेवलपमेंट पे हैवी फोकस करना है और इन सीजन ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ एंड पावर ट्रेनिंग का मेंटेनेंस देखना है, नो हेवी लिफ्टिंग. बहुत से बॉलर्स को मैंने देखा है इन सीजन में भी हेवी लिफ्टिंग करता है, स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं देते हैं और इंजरी प्रोन हो जाते हैं और उनका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है. सो ये मेजर थिंग याद रखना. सो नाउ लेट्स डाइव इनटू आवर एक्सरसाइजेस. ये बहुत की एक्सरसाइजेस है, मैं सभी तो नहीं कवर कर पाऊंगा बट मैं आपको एक एक्सेल शीट जैसे चार्ट दे दूंगा स्क्रीन पे, वो स्क्रीनशॉट कर लेना. उस पे सभी की एक्सरसाइजेस है जो फास्ट बॉलर्स के लिए इम्पोर्टेंट है और मैं उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट मतलब बेसिक्स भी है वो और बहुत इम्पोर्टेंट है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, वो एक्सरसाइजेस भी कवर करूंगा. सो नाउ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए. फर्स्ट है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, बाद में अपर बॉडी स्ट्रेंथ, बाद में कोर एंड स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ, बाद में स्पीड एंड पावर डेवलपमेंट. सो फर्स्ट देखेंगे लोअर बॉडी स्ट्रेंथ. उसमें सबसे मेजर एक्सरसाइज ट्रैप बार डेडलिफ्ट. उससे आपका पावर डेवलप होता है और एनहांस करता है ग्राउंड फोर्स. सो और मैंने बहुत से, अभी तो क्रेज हो चुका है डेडलिफ्ट का और बहुत से लोग मैंने देखे कि ईगो लिफ्टिंग करते हैं और पावर लिफ्टर्स जैसे ट्रेन करना देखते हैं. लाइक पावर लिफ्टर एकदम हेवी लिफ्ट करने देखेंगे बट आप एक फास्ट बॉलर हो, आपको स्मार्ट बनना होगा. आप स्मार्ट बॉलिंग करते हो जैसे T20s में करते हो, वैसे इधर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी स्मार्ट बन के वाइजली ट्रेन करो. खाली फुकट इंजर होके कुछ फायदा नहीं होगा. सो एज अ फास्ट बॉलर जैसे देखो, सेकेंड की एक्सरसाइज नॉर्डिक हैमस्ट्रिंग कर्ल्स. बहुत से लोगों को मैंने देखा है बॉलर्स को ये एक्सरसाइज कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम से और उससे हैमस्ट्रिंग इंजरीज का प्रोन रिस्क बढ़ जाता है. तो ये ट्रेन करो, ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है हर एक फास्ट बॉलर के लिए. इससे आपका हैमस्ट्रिंग बचा रहेगा. जितना टाइम आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथन रहेगा उतना लंबे टाइम तक आप खेल सकोगे और उतना पेस भी डेवलप हो जाएगा. सो ये अवॉइड मत करो ये एक्सरसाइज. नाउ लेट्स सी अपर बॉडी स्ट्रेंथ. इसमें है फर्स्ट एक्सरसाइज पुल अप्स. बहुत से लोग ये इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं क्या एक्सरसाइज है,
कोई भी कर लेता है, बट और नहीं आता है इसलिए गिव अप भी कर देता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप धीरे धीरे ट्राई करो, 1-2 पुलअप पुश लेके करो, वेट लेके करो नीचे, इससे बहुत हेल्प होता है और आपका बैक स्ट्रेंथन हो जाता है, शोल्डर इंजरीज का रिस्क कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। चिनअप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस आउट मत। सेकेंड एक्सरसाइज लैंडमाइन प्रेस, ये भी बहुत लोगों को एक तो पता नहीं होता है, नहीं तो प्रॉपर टेक्निक नहीं पता होता है, इसलिए ये अवॉइड कर देते हो। पर सीखो, एक्सरसाइज सीखो, ये हमारे शोल्डर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को एनहांस करता है, बढ़ाता है, इससे आपका स्मूथ एक्शन फिनिश होने में बहुत हेल्प करेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। सो ये भी अवॉइड मत करो, इस पे भी ध्यान दो, सीखो। एक चाहिए तो इंस्ट्रक्टर को पूछ लो, किससे तो पूछ लो जो जिससे आता है। अब देखते हैं कोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को। सो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है रोटेशनल मेड बॉल थ्रोज, इसे भी बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं, बट इससे हमारा रोटेशनल स्ट्रेंथ डेवलप होता है, रोटेशनल पावर डेवलप होता है और वो हमारे फास्टर आर्म एक्शन में हेल्प करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसमें सेकेंड एक्सरसाइज है हैंगिंग लेग रेजेस, इससे आपका स्ट्रेंथनिंग कोर बहुत तगड़ा हो जाएगा और मेन फास्ट बॉलर के लिए पेस जनरेट उसके कोर से ही होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोर स्ट्रेंथनिंग। सो नाउ लेट्स सी की स्पीड एक्सरसाइजेस। उसमें फर्स्ट आता है स्प्रिंट मैकेनिक्स, बाद में एक्सप्लोजिव, बाद में चेंज ऑफ डायरेक्शन और लास्ट प्लायोमेट्रिक्स। सो फर्स्ट स्प्रिंट मैकेनिक्स, उसमें बेसिकली 10 to 40 मीटर स्प्रिंट्स, उससे आपको टॉप एंड स्पीड अचीव करने में फास्टर रनअप में हेल्प करेगा। सेकेंड आएगा रेजिस्टेड स्प्रिंट्स, रेजिस्टेंस बैंड व स्लेड स्प्रिंट्स, उससे आपका स्ट्राइड पैटर्न लेंथ, स्ट्राइड लेंथ स्ट्रेंथन होएगा और आपको रनअप में इफेक्टिवली दिखेगा। अब देखते हैं एक्सप्लोजिव पावर। उसमें फर्स्ट आएगा बॉक्स जंप्स, वो आपको लोअर बॉडी एक्सप्लोजिवनेस में हेल्प करेगा, आपके डिलीवरी स्ट्राइड में हेल्प करेगा। और सेकंड है डेप्थ जंप्स, उससे आपका एनर्जी ट्रांसफर, डेप्थ रिएक्शन वो इम्प्रूव होगा। जब आप रनअप में भागते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ लेट्स सी चेंज ऑफ डायरेक्शन। उसमें फर्स्ट ड्रिल है लैटरल बाउंस, मतलब साइड टू साइड जंप्स। ये अपना स्टेबलाइजर्स को हेल्प करता है और स्ट्रेंथन करता है और बॉलिंग डालते वक्त क्विक डायरेक्शनल चेंजेस होते हैं, तभी ये हेल्पफुल रहता है बॉल। अब सेकंड ड्रिल है 5-10-5 शटल रन। उसमें क्या करना होता है, 3 कोन रखते हैं, मतलब फर्स्ट अपनी जगह खड़े हुआ, बाद में सेकंड 5 मीटर्स पे और आगे वाले 5 मीटर्स, मतलब टोटल 10 मीटर जिसमें, बाद में बीच में जाके खड़े होंगे और फर्स्ट लेफ्ट साइड पे 5 मीटर जाएंगे, फिर एंड कोन पे जाएंगे 10 मीटर्स, देन अगेन 5 मीटर्स, और ये सब क्विकली करना है। इससे आपकी एजिलिटी इंप्रूव होती है और क्विक चेंज ऑफ डायरेक्शन में हेल्प होता है। लाइक आप बॉलिंग डालते हैं तो फॉलो थ्रू में कैच आ गया तो चेंज ऑफ डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है वो विकेट लेने के लिए। सो ये है चेंज ऑफ डायरेक्शन। सो अब देखते हैं प्लायोमेट्रिक्स। सो प्लायोमेट्रिकली बेसिकली ये 2 ड्रिल करो। फर्स्ट है पोगो जंप्स, मतलब एंकल जंप्स, और सेकंड है बाउंडिंग। सो पोगो जंप्स आपको लोअर लिम्ब स्टिफनेस को हेल्प करते हैं, एनहांस करते हैं क्विकर ग्राउंड कांटेक्ट के लिए। और सेकेंडली बाउंडिंग आपको हेल्प करता है इफिशिएंसी, स्ट्राइड इफिशिएंसी में, और रनअप में आप अच्छे भागोगे, तेज लगेगा आपको। सो ये दोनों स्ट्रेंथ प्रोग्राम और स्पीड प्रोग्राम एज प्रॉमिस्ड आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो मैंने मोस्ट ऑफ द की एक्सरसाइजेस कवर कर दिए हैं और ये इसमें और कुछ की एक्सरसाइजेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलर्स के लिए। सो प्लीज आप इसका नोट ले, और आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर दो, प्लीज अभी जाके कर दो, ये बहुत मैटर करता है एवरी यूट्यूबर के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू